नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौधन और आप देख रहे हैं टीवी 24। आज मैं आपको गोल्डन एरा का एक ऐसा दिलचस्प किस्सा सुनाने जा रही हूं जो जुड़ा है गोल्डन एरा के सबसे मशहूर फनकार मन्ना डे से। मन्ना डे हिंदुस्तानी प्लेबैक गायकी के दिग्गज कलाकारों में से एक थे। मन्ना डे की इस कहानी की शुरुआत जिस किरदार से होती है वो है अमेय चक्रवर्ती। 1957 की बात है, यानी हिंदुस्तान की आज़ादी को 10 बरस बीत चुके थे। जाने माने फिल्मकार अमेय चक्रवर्ती एक फिल्म बना रहे थे, देख कबीरा रोया। अमेय चक्रवर्ती सिनेमा के हरफन मौला शख्सियत थे। वो फिल्म लिखने के साथ फिल्म मेकिंग में भी अपनी छाप छोड़ चुके थे। 1940 और 1950 के दौर में उन्हें बड़ा फिल्मकार कहा जाने लगा था। उनके खाते में दाग और सीमा जैसी फिल्में थीं। 1955 में रिलीज हुई फिल्म सीमा के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। अमेय चक्रवर्ती को इस बात की भी श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने दिलीप कुमार जैसे सशक्त अभिनेता की खोज की थी। उन्होंने ही 40 के दशक में दिलीप कुमार की पहली फिल्म ज्वार भाटा बनाई थी। अमेय चक्रवर्ती का एक परिचय ये भी है कि वो महान सितार वादक भारत रत्न पंडित रविशंकर के दूर के रिश्तेदार भी थे। अमेय चक्रवर्ती की इस फिल्म में अनीता गुहा, अनूप कुमार, शोभा खोटे जैसे अभिनेता अभिनेत्री थे जो आमतौर पर फिल्मों में साइड रोल किया करते थे। फिल्म का संगीत का जिम्मा मदन मोहन पर था, जो अब तक करीब 2 दर्जन फिल्मों का संगीत तैयार कर चुके थे। उन्होंने इस फिल्म के लिए 10 गाने तैयार किए। ये सभी गाने राजेंद्र कृष्ण ने लिखे थे। इन गानों को लता मंगेशकर, तलत महमूद, आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और सुधा मल्होत्रा जैसे दिग्गज कलाकारों ने गाया था। दिक्कत ये थी, इस फिल्म का एक गाना मदन मोहन मन्ना डे से गवाना चाहते थे। वो गाना था कौन आया मेरे मन के द्वारे, जो अनूप कुमार पर फिल्माया गया था। इसके पीछे की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है। दरअसल संगीतकार मदन मोहन ने ये गाना एक शास्त्रीय राग के आधार पर बनाया था। उस वक्त तक इंडस्ट्री में ये बात फैल चुकी थी कि शास्त्रीय राग पर आधारित गाने को निभाने में मन्ना डे को महारत है। इसके पीछे की वजह ये थी कि मन्ना डे ने शास्त्रीय गायकी की बाकायदा तालीम ली थी। खैर, मन्ना डे को इस गाने के लिए तैयार करने के लिए मदन मोहन ने कमाल का घूस लिख दिया था। एक रोज मदन मोहन ने मन्ना डे को फोन किया और पूछा कि वो क्या कर रहे हैं। मन्ना डे ने जवाब दिया कि कुछ नहीं, बस बैठा हूँ। इस पर मदन मोहन ने कहा कि मेरे घर आइए, मैं मटन भिंडी खिलाता हूँ। मन्ना डे ने चौंकते हुए पूछा कि ये कैसी डिश है, मटन के साथ भिंडी? जी हाँ, आपने भी कभी नहीं सुना होगा। मदन मोहन ने कहा कि ये तो उनके यहाँ आकर और फिर इसे खाकर ही पता चलेगा कि ये कैसी डिश है। मन्ना डे उन दिनों बांद्रा में रहते थे और मदन मोहन पेंडर रोड पर रहते थे। दोनों जगहों के बीच ठीक ठाक दूरी भी थी, लेकिन ये बात हर कोई जानता था कि मदन मोहन खाना लाजवाब बनाते हैं, तो मन्ना डे खुद को रोक नहीं पाए। मन्ना डे मदन मोहन के घर पहुंचे। मदन मोहन की मेजबानी में उन्होंने शानदार भिंडी मटन खाया। जब मन्ना डे का मन स्वाद से भर गया, तब मदन मोहन ने उन्हें इस गाने की धुन सुनाई और कहा कि उन्हें ये गाना मदन मोहन के लिए गाना है। मन्ना डे तुरंत तैयार हो गए। ये गाना आज भी खूब गाया जाता है। मन्ना दा के करियर की ये कहानी भी दिलचस्प है। ये कहानी भी 50 के दशक की है। डायरेक्टर राजा नवाथे वसंत विहार नाम की एक फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन के जिम्मे था। फिल्म की पटकथा के हिसाब से नायक को एक संगीत प्रतियोगिता में हिस्सा लेना था, जिसमें जीतने वाले कलाकार को शाही गायक की उपाधि मिलनी थी। फिल्म के गीत शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने लिखे थे। इस मौके के लिए जिस गाने को तैयार किया जा रहा था उसके बोल थे कैतकी गुलाब जूही। शंकर जयकिशन ने इस गाने को शास्त्रीय राग वसंत पर कंपोज किया था। इसे पंडित भीमसेन जोशी को गाना था। दूसरे गायक के तौर पर मन्ना डे से गवाने की तैयारी थी, लेकिन जब मन्ना दा को ये बात पता चली तो वो घबरा गए। उन्हें लगा कि पंडित जी जैसे दिग्गज गायक के सामने वो क्या ही गा पाएंगे। मन्ना डे ने अपनी एक किताब में खुद कहते हैं, ऐसी मूर्धन्य हस्ती से तुलना कराकर अप्रिय बनने और बड़े श्रम से गायक के रूप में अर्जित की गई प्रतिष्ठा के धूल में मिल जाने के विचार मात्र में से कांप जाता था मैं। बाद में मन्ना डे की पत्नी ने कहा कि वो इस गाने को जरूर गाएं।
जब मन्ना डे ने अपने मन का डर अपनी पत्नी को बताया तो उन्होंने समझाया कि अव्वल तो वो शास्त्रीय संगीत में कमजोर नहीं है, दूसरे फिल्म की पटकथा के हिसाब से अंत में नायक को ही इस प्रतियोगिता में जीतना है और केतकी गुलाब जूही गाने में नायक वाला हिस्सा मन्ना डे गा रहे हैं।